आए हम आज अपनी मीटिंग का आगाज दुआ के साथ करेंगे। ऐ कदूस मेहरबान जिंदा खुदावंदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें आज का दिन दिया ताकि हम सब मिल बैठकर आपकी शुक्रगुजारी कर सके। खुदावंदा, मुझे लफ्जों की तरतीब देना खुदावंदा, ताकि मैं इस मीटिंग को प्रिजाइड कर सकूं। खुदावंदा, हम सबको छू और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मैं आज खुदा की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें आज का दिन दिया ताकि हम सब मिल बैठकर आपकी शुक्रगुजारी कर सकें। मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर मितिया कासिम से कि वो हमें वर्शिप में लीड करें। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सब वर्शिप करेंगे और हम अपनी वर्शिप का आगाज जबूर से करेंगे। जबूर 96 सबको आता है। हम सब अपनी आवाजों को बुलंद करते हुए वर्शिप करेंगे। आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन दे हो गावन लई आओ, सब जो जमीन दे हो गावन लई आओ, आओ एक नवा गीत करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नादी, करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नादी, रोज रोज मुक्ति ओस दी सुनाओ, रोज रोज मुक्ति ओस दी सुनाओ, आओ एक नवा गीत ओदे वड्डे कम तुसी लोकां नू दसो, ओदे वड्डे कम तुसी लोकां नू दसो, कोमाया गे बुजुर्गी बताओ, कोमाया गे बुजुर्गी बताओ, ओ एक नवा गीत क्यों जो रब है सब देत्या नालो वड्डा, क्यों जो रब है सब देत्या नालो वड्डा, तुसी लाई तो नालियो नु वड्याओ, तुसी लाई तो नालियो नु वड्याओ, आओ एक नवा गीत लोकां दे बुत सारे झूठे ते ना चीज है, लोकां दे बुत सारे झूठे ते ना चीज है, आसमान दे खुदा नु खालिक बनाओ, आसमान दे खुदा आओ एक नवां गीत रब लई गाओ, आओ एक नवां गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन दे ओ गावन लई आओ, सब जो जमीन दे ओ गावन लई आओ, आओ एक नवां गीत ओदे हजूर विच है इज्जत ते दौलत, ओदे हजूर विच है इज्जत ते दौलत, तुसी सब के ओदे कोल आओ, तुसी सब मिल के ओदे कोल आओ, आओ एक नवां गीत रब लई गाओ, आओ एक नवां गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन दे ओ गावन लई आओ, सब जो जमीन दे ओ गावन लई आओ, आओ एक नवां गीत। हालेलुया। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर रायन सुनील से कि वो हमें थैंक्स गिविंग प्रेयर में हम सबको लीड करें। आए हम दुआ करें। मैं खुदा खुदा तेरा शुक्र करता हूँ इस वक्त के लिए। खुदा तूने आज हमें बख्शा कि आज हम सब तेरे हुजूर झुक के दुआ कर सकें।
ऐ खुदा खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ जो ज़िंदगी तूने हमें आज बख्शी, और जिस जिस तरीके से हम तेरे हजूर झुकते हैं खुदा खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस सारी ज़िंदगी के लिए जिसमें तू हमें ये बरकत देता है कि खुदा खुदा हम अपने रास्ते से चलें और ये ज़िंदगी जिए खुदा खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा खुदा इस मीटिंग में जितने भी लोग आए हैं और जो नहीं आए हैं, तो उन सबको ब्लेस कर और उनको सेहत बख्श। आमीन। आमीन। अब वो वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा पाक कलाम में से तिलावत सुने। मिसाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से छठी आयत तक। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है कि ए मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा तो हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए। बल्कि अगर तू अक्ल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसे पोशीदा खजानों की, तो तू खुदावन के खौफ को समझेगा और खुदा की मुआफ़त को हासिल करेगा, क्योंकि खुदावन हिकमत बख्शता है। इल्म फहम इसी के मुंह से निकलते हैं। खुदावन का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाए, हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। मैं सिस्टर मित्या कासिम से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमें प्रस्तिश में लीड करें। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। यसु तू मुनाजी है, यसु तू कफारा है, यसु तू मुनाजी है, यसु तू कफारा है। तेरे खून की बूंदों से, तेरे खून की बूंदों से जीवन को सजाते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तू मौत पे फाते है, तू जीवन दाता है, तू मौत पे फाते है, तू जीवन दाता है। तेरी कब्र भी खाली है, तेरी कब्र भी खाली है, दुनिया को बताते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम ही आला है, तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम ही आला है। हाथों को उठाकर हम, हाथों को उठाकर हम तुझे धन धन कहते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं।
तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है। तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है। तेरे प्यार के गीतों से, तेरे प्यार के गीतों से तेरी राह सजाते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। आमीन। आमीन। अब वो वक्त है कि हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को सुनने के लिए हम अब सबको तैयार करें। मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर मितिया कासिम से कि वो हमें दुआया कोर्स गाने में हम सबको लीड करें। आए हम सब अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे और हम सब मिलकर ये कोर्स गाएंगे। तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है। रूह मुकद्दस ये कहने लगा है, रूह मुकद्दस ये कहने लगा है। वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। ताजा हवायूं चलने लगी है, ताजा हवायूं चलने लगी है। रहमत की बारिश बरसने लगी है, रहमत की बारिश बरसने लगी है। वो मौजूद है, 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 वो मौजूद है। रूह का मसा भी छाया हुआ है, रूह का मसा भी छाया हुआ है। तख्त खुदा ने लगाया हुआ है, तख्त खुदा ने लगाया हुआ है। वो मौजूद है, 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 वो मौजूद है। आमीन। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर जुमायरा आशर से कि वो सरमन प्रेयर में हम सबको लीड करेंगी। आए हम अपना सर झुकाएं, दुआ करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए तूने हमें दिया है, सारी चीज़ों के लिए जो बख्शी है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस मीटिंग के लिए, जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं सारों को ब्लेस करना। मैं तेरा शुक्र करती हूँ तूने हमने दिन बख्शा। मैं दुआ करती हूँ कि आज जो भी हम इस कलाम में सीखें वो हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। मैं दुआ करती हूँ हमारे दिलों में रह सके। दुआ करती हूँ हम तेरे अंदर ही बढ़ते रहें और हम नई नई चीज़ें सीखते रहें। दुआ मांगती हूँ, आमीन। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर आशा बशीर से कि वो आज खुदा का जिंदा पाक कलाम हम सब तक पहुंचाए, आप सबकी भरपूर तालियों में।
हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आई होप आप सब जो है बहुत अच्छे होंगे। बड़ा अच्छा वक्त आपका जो है गुजर रहा होगा। तो ठंड में यहाँ पर भी आज बहुत ज़्यादा जो है वो जो स्नो हो रही है। और खुदा उनके हम शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए भी। सो खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करते कि खुदा हमें रोज़ बरोज़ ये मौके देता है कि हम उसकी हजूरी में आ सकें, हम उसकी प्रस्तिश कर सकें, उसकी सताइश कर सकें, उसके नाम को हम मुबारक कह सकें, क्योंकि खुदावन अजीम खुदा है। वही एक है जिससे हम जो है दुआ कर सकते हैं, जिससे हम दरख्वास्त कर सकते हैं, जो हमारी दुआओं को जो है वो जो है सुनता है और हमें जवाब देता है, हमारी ज़रूरतों को जो है पूरा करता है। हम में से हर एक की ज़रूरत को पूरा करता है, हर एक नौजवान की, हर एक बुजुर्ग की, हर एक बच्चे की, एवरीवन एवरीवन। खुदा हम सब से मोहब्बत रखता है और उसका हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमारी खातिर अपनी जान का नजराना जो है दे दिया, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें। आमीन। खुदा उनका हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं। आज इस साल का 5वां हफ्ता है कि हम खुदा उनके पाक कलाम में से हम सीख रहे हैं विजडम के बारे में, द वैल्यू ऑफ विजडम, द वैल्यू ऑफ जो है विजडम हम सीख रहे हैं खुदा उनके पाक इस कलाम में से। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था, दैट वाज द वैल्यू ऑफ विजडम, फाउंडेशन इन विजडम। हमारा फाउंडेशन क्या है, हम किस तरह हिकमत को हासिल जो है वो कर सकते हैं। हम किस तरह हिकमत हासिल करने का मतलब है हम खुदा की फेवर को हासिल करना, खुदा को पा लेना, रूहुल कुदस को पा लेना। पाक रूह के बगैर आपके अंदर विजडम नहीं आ सकती। नॉलेज आ सकता है, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, बट यू विल नॉट हैव दैट विजडम, क्योंकि खुदा उनका पाक कलाम कहता है कि अबलीस के बारे में खुदा उनका पाक कलाम कहता है कि ही वॉज, ये परफेक्ट, कामिल था वो, ही वॉज फिल्ड विद हिज विजडम, बट ही लूज दैट व्हेन व्हेन ही disobey God. When he disobey God, he lose his wisdom. He lose his access to God. क्योंकि खुदा हिकमत का जो है मंबा है, खुदा हिकमत का जो है सरचश्मा है। और दूसरे वीक में आपने जो है सुना कि हमें कितना ज्यादा जो है जरूरी है कि हम जो है खुदा उनके कलाम को जो है वो सुन सकें, इंस्ट्रक्शंस को हम जो है सुन सकें, लिसनिंग टू इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शन जो है कहाँ से? खुदा उनके पाक इस कलाम में से। जैसा कि आपने लास्ट जो है जो दूसरे हफ्ते में आपने सुना होगा, ऐ मेरे जो बेटे अपने बाप की तरबियत पर जो कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन टू इंस्ट्रक्शंस। जब तक आप इंस्ट्रक्शन को आप जो है सुनेंगे नहीं, हाउ यू कैन ओबे, हाउ यू कैन ये फॉलो दैट। और जब तक आप खुदा उनके पाक कलाम को जब पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, उसकी उसकी जो है उसको जो है च्यू नहीं करेंगे, उसकी जो आप जो उसकी जो है जुगाली नहीं करेंगे। आई डोंट नो इंग्लिश, जो है जुगाली की इंग्लिश क्या है, बट जब तक आप उसको जो है जुगाली नहीं उसको करेंगे, उसको उसको जो है आप मेडिटेट नहीं करेंगे, उसको आप जो है रिमाइंड नहीं करेंगे, उसको आप रोज बरोज जब जब पढ़ेंगे नहीं, इंस्ट्रक्शंस को आप भूल जाएंगे। तो इसलिए खुदा उनके जो है कलाम को पढ़ना, उसके साथ इंटैक्ट रहना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है, और इसको अपनी जिंदगी में जो है प्रैक्टिस करना। एक इंग्लिश का एक मुहावरा है कि प्रैक्टिस जो है जो मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्शन की तरफ जो है आप जो है जाते हैं, और इसके लिए हमें जो परफेक्शन की जरूरत है। आपने देखा तीसरे हफ्ते में कि किस तरह हम जो अपनी बैड जो है कंपनी को हम जो अवॉइड हम जो कर सकते हैं। बैड कंपनी को किस तरह अवॉइड हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जो है बुरे जो है कंपनी में हम बैठेंगे, बुरी जो है कंपनी का मतलब क्या है? आपके फ्रेंड सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल जो है कैसा होना चाहिए। आपने सुना होगा कि ऐ मेरे बेटे अगर गुनहगार तुझे जो है फुसलाएं तो रजामंद ना होना। और उसमें एक मेन वर्स जो थी वो थी, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को जो है बिगाड़ देती हैं। पहला कुरिन्थियों 15 बाब की जो 33 आयत।
विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टू एक्चुअली मेमोराइज। हमें इसको जो है हमें याद रखने की जरूरत है अपनी जिंदगियों के अंदर, कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को जो है बिगाड़ देती है। बुरा जो है पास्टर अपनी जो है कलीसिया को बर्बादी की तरफ लेके जा सकता है। बुरा जो है स्कूल टीचर जिसके अंदर बैड हैबिट्स हैं अपनी पूरी जो क्लास को बर्बाद कर देगा, बिकॉज दे फॉलो देम। इसी तरह हमारी जो कंपनी है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें जहां पर आप रहते हैं, जहां से आप सीखते हैं, जहां पर आप इकट्ठे बैठते हैं, को आप कोई बातचीत जो है करते हैं। मैंने पास्टर की एग्जांपल इसीलिए आपके सामने रखी ताकि हम इस बात को जान सके कि इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कौन सी बातों को, कौन सी चीजों को हमें अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। लिखा है, "ऐ मेरे बेटे, अगर गुनहगार तुझे फुसलाए तो रजामंद ना होना"। अगर मैं एज ए जो खुदा का खादम अगर आपको किसी बुरी इंस्ट्रक्शन आपको देता हूं, यू शुड नॉट ये फॉलो दैट। क्योंकि कलाम में लिखा है, अंधा जो है अंधे को जो है गाइड नहीं कर सकता। दोनों ही जो गड्ढे में जो गिर जाएंगे। अगर मैं खुद अंधा हूं तो आई कैन नॉट गाइड एनी वन। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू इंटैक्ट विद द वर्ड ऑफ गॉड। हमें खुदा के जो है कलाम के साथ जो है जुड़े रहने की जरूरत है। देन वी कैन अंडरस्टैंड गॉड विजडम। और आज खुदा उनके पाक कलाम में से हम बड़ी खूबसूरत बात हम देखेंगे, जैसा कि खुदा उनके कलाम में जब पढ़ा गया, खुदा उनके पाक कलाम में से हम फिर एक बार जो है देखेंगे कि खुदा उनके कलाम में लिखा है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी जरूर मेरे साथ मिलकर जो है निकालें। मिसाल उसका दूसरा बाब। हालेलुया। दूसरा बाब उसकी पहली जो है 6 आयत आज आपके सामने जो है पढ़ी गई। और खुदा उनके पाक कलाम में इस तरह लिखा है, जो पहली आयत में, "ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे"। हालेलुया। खुदा का कलाम, खुदा हमसे बड़ी खूबसूरती से बात करता है। बड़े इत्मीनान के साथ, तहम्मुल के साथ खुदा हमसे जो है कलाम कर रहा है, आपसे खुदा बात कर रहा है। ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को जो है कबूल करे और मेरे फरमान को कहां पे रखे, निगाह में रखे। वी शुड फोकस ऑलवेज ऑन वर्ड ऑफ गॉड वेर एवर यू गो। निगाह में रखे। वेन यू विल एक्चुअली स्टार्ट योर ड्राइविंग, जब आप गाड़ी चलाना आप जो है शुरू करेंगे, तो उसका फर्स्ट जो है उसका रूल क्या है कि यू शुड नॉट सी लेफ्ट एंड राइट। आपका फोकस जो है सीधा रहना चाहिए। देन यू कैन सेव योर सेल्फ एंड अदर एज वेल। अगर आपका फोकस जो है ठीक नहीं होगा तो आप अपनी जान को भी खतरे में डालेंगे और दूसरे की जिंदगी को भी खतरे में डालेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा है, मेरे फरमान को निगाह में रखे। हमें हर वक्त हमारा फोकस जो है खुदावंद के जो है कलाम पर रहना चाहिए, खुदा की बातों पर, उसकी इंस्ट्रक्शंस पर। हमें जो है खुदावंद के कलाम को सुनने की जरूरत है। हमें अपने वालिदैन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की जरूरत है, जो कि गॉडली हैं, खुदा की तरफ से है। अपने वालिदैन की इज्जत करना, उनकी बात को मानना, उनकी जो है तालीम को जो है तर्क ना करना, दैट इज विजडम। जो तर्क नहीं करता वो हिकमत से भरा हुआ है, उसके अंदर हिकमत है, विजडम है, खुदा का खौफ है, खुदा उसके साथ है। दूसरी आयत में लिखा है, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए। हिकमत की तरफ अपना कान लगाए। हम कैसे सीखते हैं? सुनने के वसीला से। इफ यू आर नॉट ए लिसनिंग, यू विल नॉट गेट इट। आप अपना कान अगर विजडम की बातों की तरफ, खुदा के जो कलाम की तरफ नहीं लगाएंगे, यू विल नॉट yet गेट द विजडम ऑफ गॉड। आप खुदा की हिकमत को रिसीव नहीं कर सकते जब तक आप खुदा उनके कलाम को सुनेंगे नहीं।
खुदा उनके कलाम को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देंगे, क्योंकि खुदा उनका पाक कलाम जो है हमारी जिंदगियों के अंदर असर करता है। जब एक बच्चा जो है पैदा होता है, उसको नहीं पता उसको क्या बोलना है, वालदैन उसके कानों में बोलते रहते हैं, उसके साथ बातें करते रहते हैं, और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उन बातों को पिक करता है और बोलना शुरू करता है, जो बातें उसको सिखाई जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो जो है बड़ा हो जाता है, फिर वो खुद ही बोलना शुरू जो है कर देता है। क्यों? वो खुद कैसे बोलता है? बिकॉज ही इज लिसनिंग, ही और शी या लिसनिंग फ्रॉम समवेयर एल्स दोज वर्ड्स। वो कहीं ना कहीं से सुनता है और उसको अपनी जिंदगी में उसकी प्रैक्टिस करना शुरू जो है वो कर देता है। देखा, फहम से दिल लगाए, हिकमत की तरफ कान और फहम की तरफ दिल लगाए। फहम क्या है? अंडरस्टैंडिंग, कि हम बात को समझने की कोशिश करें। वेन एवर यू आर लिसनिंग इंस्ट्रक्शन, यू आर गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम समवेयर एल्स, यू शुड फोकस ऑन इट। हमारा फोकस होना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। हर एक को, हर एज में, इट्स इम्पैक्टेड एवरीवेयर एल्स, इन एवरी एज। अगर हमारा जो फोकस खुदा पर नहीं रहेगा, अगर हमारा फोकस हट जाएगा, तो क्या होगा? वी विल फॉल, वी विल फॉल। लूसीफर का फोकस हट गया खुदा से। ही वॉज द वर्शिपर ऑफ गॉड, खुदा का परस्तार था, उसकी प्रस्तिश करता था, उसकी सताइश करता था। उसके साथ उसकी जो डोमेन में और भी लाखों के हिसाब से जो थे फरिश्ते थे, जो उसके साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश करते थे। ही चेंज हिज फोकस। उसका फोकस कहां पर हो गया? कहता है मैं अपना तख्त खुदा के तख्त के ऊपर लेके जाऊंगा। देन ही फॉल, बिकॉज उसको इंस्ट्रक्शन क्या दी गई थी? ही शुड वर्शिप हिम, बट ही चेंज हिज फोकस एंड ही फॉल डाउन। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। व्हेन वी चेंज अवर फोकस, वी आर स्ट्रगलिंग इन अवर लाइफ। व्हेन वी चेंज अवर फोकस, हम हमारी जिंदगी के अंदर स्ट्रगल आ जाती है, हम स्ट्रगल करना शुरू करते हैं। when we are not trusting on God, when we are not yet believing on him। तीसरे आयत में लिखा है, बल्कि अगर तू अकल को जो है पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे। लिखा है बल्कि तू अकल को पुकारे। हालेलुया। हाउ यू कैन कॉल योर विजडम? कैसे आप अकल को जो है, विजडम को जो है कॉल कर सकते हैं? आप कैसे उसको जो है बुला सकते हैं? जस्ट यू थिंक अबाउट दैट। आप कैसे अकल को जो है पुकार सकते हैं? अकल मेरे पास आ जा। अकल कहां पर है? अकल, अकल जो है कहां पर है? द विजडम इज गॉड। खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। जब हम खुदा से डरते हैं, जब हमारी जिंदगी में खुदा का खौफ आता है, तो विजडम हमारी जिंदगी में दाखिल होती है। लिखा है अगर तू अकल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे, कि मुझे समझा मेरे खुदा। जब तक आप अपने टीचर को ये नहीं कहेंगे कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, सो काइंडली एक्सप्लेन मी, अंटिल यू विल नॉट गेट इट। आजकल इंटरनेट का दौर है। अगर हमें कुछ समझ नहीं आती तो हम इंटरनेट खोलकर हम जो है गूगल से बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगेन यू नीड अ हेल्प टू अंडरस्टैंड समथिंग। और इसी तरह खुदा उनके कलाम को, हिकमत को समझने के लिए, खुदावंद को रिसीव करने के लिए अपनी 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 जो है जिंदगी में, यू हैव टू कॉल हिम। जब हम कॉल की बात करते हैं, अपनी आवाज बुलंद करने का क्या मतलब है? वी हैव टू कॉल, वी हैव टू या प्रे, वी हैव टू आस्क आवर लॉर्ड, जीसस कम टू मी, आई नीड यू, यू स्टे इन मी। फिर खुदा उनका जब पाक जो है कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर जो है बसेरा करना शुरू करेगा, फिर आप हिकमत से भरते चले जाएंगे। व्हेन यू विल आस्क हिम, चौथी आयत में लिखा है, और उसको ऐसा जो है ढूंढे जैसे जो है चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा खजानों की। हालेलुया।
वी हैव टू फाइंड विजडम। हाउ? लिखा जिस तरह चांदी की, और ऐसी सॉरी, ऐसा जो है ढूंढे जैसे जो है चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा खजानों की। खजाना तलाश करने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, घर बार को छोड़कर लोग जाते हैं, घर के अंदर नहीं खजाना मिल जाता। अगर आपको जो ट्रेजर आपको जो चाहिए, यू हैव टू गो एंड फाइंड आउट। आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे काम करते हैं, दे आर डिस्कवरिंग सो लॉट ऑफ थिंग्स। अगर इसराइल के अंदर आप देखें तो उनको बहुत सारी जो चीजें अभी जो आर्कियोलॉजिस्ट उसको जो है उनको जो है वो उनको जो है डिस्कवर कर रहे हैं, बिकॉज दे आर फाइंडिंग एवरी डे। अगर आपने कभी उनका काम देखा हो कि हाउ दे फाइंड इट, छोटे छोटे जो टूल्स लेकर, छोटे छोटे टूल्स लेकर उनको हाथों से एक एक करके उसको जो है उस जमीन को जो है खोद रहे हैं कि कहीं जो ट्रेजर जो है खराब ना हो जाए। वो जो है खजाना जिसकी जो है वो तलाश में है, जिसको डिस्कवर वो करना चाहते हैं, कहीं उसको जो है वो जो है वो खराब ना हो जाए। पोशीदा खजानों की ये हिकमत के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाउ यू गेट विजडम। लिखा है तो तू, जो पांचवी आयत, तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा। हालेलुया। तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा, व्हेन वी विल फाइंड हिम, जब हम उसको जब पुकारेंगे, हम उससे बात करेंगे, जब वो अपनी हजूरी आप पर लाएगा, देन यू विल फाइंड हिम, देन यू विल एक्सपीरियंस विद हिम कि उसका खौफ क्या है। जहां पर खुदा की हजूरी आ जाती है वहां पर खौफ छा जाता है। खौफ भला वो कौन सा वाला खौफ? मोहब्बत का खौफ। होलीनेस वहां पर आ जाती है। होलीनेस से मुझे याद आया, एज आई हैव शेयर या रिसेंटली, we are going to start a series on holiness. Weekly, जो है 3 time, you are going to listen online, or maybe on YouTube, Facebook. So don't miss it. Whenever you have time, must watch. It's very important. Holiness is very important because our God is holy God. Hallelujah. So going back, लिखा है तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा। यू विल गेट गॉड। खुदा आपसे क्या चाहता है, खुदा की आपकी जिंदगी में क्या जो है मर्जी है। इंग्लिश में लिखा है देन यू विल अंडरस्टैंड द फियर ऑफ द लॉर्ड एंड फाइंड द नॉलेज ऑफ गॉड। अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी, हिकमत भी मिल रही है। मार्फत का मतलब है यू विल गेट नॉलेज एज वेल व्हेन यू विल लिसन हिम, व्हेन यू विल आस्क हिम। जब आप उसको पुकारेंगे, he will come to you and he will fill you with holiness, his knowledge, his wisdom, his understanding. He will give you, he will pour you with that. Amen. कितनों को जो है ये समझ आ रही है ये बात? I wanted to see the reactions. कितनों को समझ आ रही है आपको? ओके, मैं बस आई एम जस्ट टॉकिंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। If you will ask him, he will give you। ठीक है, हिकमत की तरफ कान लगा, फहम को जो है पुकार, अपना दिल लगा उसकी तरफ, अपनी आवाज को जो है बुलंद कर, उसको ऐसा ढूंढ जैसे जो तू जो चांदी को ढूंढता है, तो तू खुदावंत की मार्फत को समझेगा। खुदा का नॉलेज आपको मिल जाएगा, खुदा की हिकमत आपके पास आ जाएगी। व्हेन यू विल कॉल हिम। महाराज का जो टॉपिक है वो है गॉड कॉल टू विजडम। खुदा ने आपको विजडम के लिए जब बुलाया है, खुदा ने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जब बुलाया है, खुदा ने आपको इसलिए जब बुलाया है कि खुदा अपनी हिकमत आपके अंदर ट्रांसफर करे, आपको ट्रांसफॉर्म करे ऑन हिज इमेज। खुदा ने आपको जब बुलाया है कि खुदा आपको ट्रांसफॉर्म कर सके, उसके इमेज पर, उसके जैसा जो है बना सके। एंड हाउ वी बिकम सो लाइक अ गॉड। हम कैसे बन सकते हैं खुदा की माने? व्हेन वी विल अंडरस्टैंड हिम।
when we will receive his wisdom from him, not from me or someone, from him, God, खुदा आपको अपनी हिकमत अता करता है. Only it's possible when you listen him, when you will ask him. जब आप अपनी डिजायर को शो करते हैं, then he will give you a gift of wisdom. Wisdom is a gift from God. You cannot find it. So you cannot you buy the wisdom. आप विजडम को परचेज नहीं कर सकते. ये इंसान की कोई चालाकी नहीं है. ये इंसान को जो है चालाकियों से नहीं आती. ये जो विजडम है, इंसान की जो है चालाकियों से उसको नहीं आ सकती. इंसान की जो है क्लेवरनेस नहीं है ये. दिस विजडम इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, which is holy one, with a full of wisdom, knowledge and understanding. This is a God wisdom. फिर आपको अपना फैसला करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आपको आपका फोकस भी नहीं हटेगा. When you will receive God wisdom and understanding and knowledge, your focus will never change. सुबह उठते भी आपको उसका ख्याल होगा. आप अपने अपने आप जो स्कूल में भी होंगे, he will be with you, the wisdom will be with you, you will never get defeated. तो आप अपने दोस्तों में भी आला रुतबे पर होंगे, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके. आप अपने काम पर भी एलिवेट होंगे. आप जिस काम में हाथ लगाएंगे, खुदा उस काम में आपको बरकत देगा. जहां पर भी आप जाएंगे, गॉड विल ब्लेस यू, बिकॉज यू आर फिल्ड विद हिज विजडम. You are filled with his knowledge. You have his full understanding. Amen. 6वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है. हालेलुया. क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है, इल्म और फहम उसी के मुंह से निकलते हैं. प्रेज द लॉर्ड. हिकमत, विजडम, इल्म, नॉलेज, फहम, अंडरस्टैंडिंग, दैट्स ऑल कम फ्रॉम गॉड. खुदा की तरफ से आपको मिलता है, खुदा की तरफ से आता है. नो वन कैन रिसीव और नो वन कैन गेट इट. आप इसको पैसों से खरीद नहीं सकते. द फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला क्या है? यू हैव टू लिसन, यू हैव टू कॉल. लिसन और कॉल का क्या मतलब है? यू हैव टू प्रे, यू हैव टू स्पेंड योर टाइम विद हिम. देन ही विल टीच यू. आप कैसे किसी बात को समझ सकते हैं जब तक आप सही तरह से बैठ के आप सुनेंगे नहीं और उसके ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे? यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. अक्सर जब आप जो है पढ़ रहे हो, मैं अक्सर ऑफिस का काम करते करते जब कुछ लिख रहा हूं, तो आई कैन नॉट फोकस एनीवेयर एल्स. अक्सर को मुझसे बात कर रहा तो मैं कहता हूं, सो 1 मिनट, जस्ट लेट मी फिनिश दिस, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू विद फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए, इस बात को या आप जिसको आप जब पढ़ रहे हैं समझने के लिए, यू हैव टू फोकस ऑन इट. अगर आपका फोकस नहीं है, so you cannot receive the God wisdom. आपका अगर फोकस खुदा के साथ नहीं है, खुदा की तरफ नहीं है, तो आप खुदा की विजडम को रिसीव नहीं कर सकते. खुदा ने आपको बुलाया है ताकि वो आपको अपनी अपनी हिकमत से मामूर करे, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप उसकी मानिद बने. That's why our Bible is speaking. God created man on his image. खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर जो है उसको जब बनाया, क्यों? ताकि वो इंसान खुदा की मानिद बन सके, खुदा के जैसा बन सके. खुदा से बात करने के लिए आपको खुदा के जैसा होना चाहिए ना. क्या आपने कभी जब परिंदों से बात की है? बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू. अगर आपने परिंदे से किसी से बात करनी है, अक्सर लोगों ने घरों में जब तोता रखा होता है, डॉग रखा होता है, कोई भी ऐसा जानवर रखा होता है, तो उसको पहले क्या हम करते हैं? सिखाते हैं. उसको हम सिखाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उसके ऊपर, और स्लोली स्लोली वो आपकी बातों को मुकम्मल नहीं समझता, लेकिन वो आपकी उन बात को समझ जाता है कि मुझे ये इसने इस बात के लिए मुझे जो है वो ये जो है सिखा रहा है.
और सेम बातें आप बाहर किसी के साथ जाके करें, किसी के और के पेट के साथ जाके करें, तो वो आपकी बात को नहीं समझेगा, बिकॉज उसके पास वो नॉलेज नहीं है जो आपने अपने उस पेट को जो है वो दिया है। इसी तरह हाउ वी आर लर्निंग, अगर हमारा फोकस खुदा के साथ नहीं है, अगर हम खुदा के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो खुदा हमें अपनी विजडम से, अपने नॉलेज से, अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकता। उसके लिए आपको उसके पास जाना जरूरी है, और इसके लिए आपको उससे सुनना जो है वो जरूरी है। देन ओनली यू विल गेट हिज गाइडेंस थ्रू योर डेली प्रेयर। हाउ? थ्रू योर डेली प्रेयर, your personal prayer, not a family prayer। फैमिली प्रेयर जो है डिफरेंट है, और पर्सनल प्रेयर जो है डिफरेंट है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको अपने विजडम से फिल करे, यू हैव टू ये प्रे एवरी डे, एंड यू नीड टू आस्क गॉड गाइडेंस। कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है और इल्म और फहम उसी के मुंह से निकलते हैं। खुदा के मुंह से, खुदावंद का ये पाक ये कलाम हमारे लिए हिकमत है, हमारे लिए इल्म है और फहम है। अगर आज हम इसको समझ जाएंगे, so we will be like a God, we will be like him in this world, and when we will see him, we will be like him। इस जमीन पर हम भेजे गए हैं ताकि हम तैयारी कर सकें, हम अपने आप को उसके इमेज पर बना सकें, हमें उसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हम उसको जान सकें, ताकि जब हम उसके पास जाएं, वी शुड हैव फुल नॉलेज अबाउट हिम, वी शुड नो what he is doing, what is his plan for us, with complete understanding। Amen। I'm very excited to see him, yeah, because he given us his word, his word। उसने अपना कलाम हमें दे दिया। लिखा है, इल्म और फहम उसी के मुंह से निकलते हैं। खुदा उनका पाक ये जो है कलाम खुदा है। जैसा कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है, इब्तिदा में जो है था वो कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था, और यही कलाम मुजस्सम हो गया। यही जो है कलाम जो है वो इसने जो है बदन की सूरत इख्तियार कर ली। इल्म और फहम उसी के मुंह से निकलते हैं। और इफ वी विल इग्नोर दिस वर्ड, अगर अगर आज हम इन बातों को, खुदा के इस कलाम को इग्नोर करते हैं, दैट्स मीन वी आर इग्नोरिंग गॉड हिमसेल्फ, वी आर इग्नोरिंग विजडम, वी विल बी अ फूल। शायद बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मेरे पास कोई डिग्री होगी तो मैं दुनिया का, लोग मुझे अक्लमंद इंसान जो है समझेंगे। नो, कलाम में लिखा है, खुदा ने जो है दुनिया के नकम्मों को, बेवजूदों को, हकीरों को जो है चुन लिया। एंड वी ऑलवेज आर प्राउड ऑन आवर सम डॉक्यूमेंट जो मुझे किसी ने दिया है, जो कि मैंने उसके इल्म को मैंने पढ़ा है, और उसके नॉलेज को मैंने उसके उसके अकॉर्डिंगली मैंने उसको पास आउट किया है। गॉड इज आवर सोर्स ऑफ विजडम, याद रखिए। खुदा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हिकमत है। खुदा हमारा सोर्स है जो आपको अपनी हिकमत दे सकता है। जब खुदा की हिकमत आपके पास आएगी, जस्ट थिंक अबाउट दैट, गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड विद हिज विजडम। कितने कितने मैं सुनता हूं, अक्सर बच्चे बात करते हैं गैलेक्सीज के बारे में। वी आर नॉट, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, सो दैट थिंग, योर गैलेक्सी और ये और वो, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज आई हैव नॉट रीड दोज थिंग्स। मैंने स्कूल में उनके बारे में नहीं सीखा, बट नाउ दे आर लर्निंग अबाउट दैट। बट वी डोंट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट आई नो माई my source is my God, my Lord, my Holy Spirit, who is giving me this wisdom to understand him। If you will have the God wisdom, you will know everything। यीशु मसीह की आमद को भी जान सकते हैं। इस दुनिया में क्या हो रहा है, यू विल नो दैट।
खुदा ने हिकमत से जमीन की बुनियाद रखी। आप देखें, जमीन एक जो है गोला है, और ये जो है ये जो है अपना जो है फिजा में घूम रहा है। कोई इसको नीचे से होल्ड नहीं किया हुआ, किसी ने इसको होल्ड नहीं कर रखा, हवा में है ये। हु इज होल्डिंग दिस अर्थ? गॉड। गॉड विजडम। खुदा ने इसको जो है क्रिएट किया। आप देखें कि सूरज आसमान पर है, हम देखते हैं, ऊपर देखते हैं तो हमें सूरज नजर आता है और हमें रोशनी देता है। चांद हमें रोशनी जो है हमें जो है देता है। दैट इज ऑल विद गॉड विजडम। खुदा हमारा सोर्स है, हमारी हिकमत का सोर्स है। याकूब के खत में लिखा है, पहले बाब की 5वीं आयत में, लेकिन अगर तुम में से वो किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे। कॉल टू विजडम। हिकमत को जब पुकारे, एंड देन यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग। सो द सेम थिंग लिखा है, बल्कि अगर तू अकल को जो है पुकारे, वो 3री आयत में, इमसाल 2 बाब 3री आयत। याकूब कहता है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, विद अबंडेंस, दिल खोल के, जेनरसली, ही विल गिव यू क्या? विजडम। सुलेमान बादशाह ने, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया होगा, सुलेमान बादशाह ने खुदा से क्या मांगा? ही नेवर आस्क या किंगशिप, ही नेवर आस्क जो मनी, ही नेवर आस्क इख्तियार, कुछ नहीं मांगा उसने। उसने कहा, खुदावंद मुझे हिकमत दे दे। और खुदा ने उसको कहा, तूने वो कुछ मांग लिया जिसके साथ सब कुछ जो है वो जुड़ा हुआ है। इफ यू हैव योर विजडम, यू विल हैव एवरीथिंग। यू नो नीड टू स्ट्रगल। सब कुछ आपके पास आएगा। यू विल बी गुड बिजनेसमैन। यू विल बी एट गुड या पोजिशन एट समवेयर एल्स, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस है, योर बिजनेस विल इफ यू फ्लरिश, इफ यू विल रिसीव हिम, if you will ask of God, you are my source, if you are trust on him। फिर हम देखते हैं दानियल के बारे में, अगर आप देखें तो दानियल ही वाज आल्सो फिल्ड विद गॉड विजडम। इसके बारे में तो कलाम मुकद्दस कहता है, अगर आप दानियल की किताब पढ़ें, उसका 2 बाब 20 से 21 आयत में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी। लिखा, दानियल ने कहा, खुदा का नाम अबद खुदा का नाम जो है अब तक जो है मुबारक है, क्योंकि हिकमत और जो कुदरत उसी की है। वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को माजूल और कायम करता है, वही हकीमों की हिकमत और दानिशमंदों की दानिशमंदों को जो दानिश अनायत करता है। खुदा ही सब कुछ करने वाला है, जमानों को बदलने वाला खुदा है। यही दानियल बादशाह को वो ख्वाब उसका इंटरप्रेट करता है जो उसको बताया भी नहीं गया। हालेलुया। वो ख्वाब जो बादशाह ने उसको बताया ही नहीं, बादशाह ने जो टर्म रख दी कि जो मुझे मेरा ख्वाब बताएगा, जो मैंने देखा है, हाउ आई कैन नो दैट, कि आज जो है अमन ने क्या ख्वाब देखा है, आज अजीम साहब ने क्या ख्वाब देखा है, हाउ आई नो दैट। लेकिन बादशाह ने ये टर्म रख दी कि अगर कोई मुझे ये ख्वाब, अगर मुझे जो है तुम सब जो नहीं बताओगे, मैं तुम सबको मार डालूंगा, काट डालूंगा तुम सबको। कहता है, ख्वाब भी तुम बताओगे, ताबीर भी तुम बताओगे। हालेलुया। देन क्या हुआ? आप दानियल की किताब आप पढ़े, सो यू विल अमेज्ड। वहां पे लिखा है, खुदा के पाक कलाम में, दानियल और उसके तीनों दोस्त खुदा की हजूरी में जाके झुक गए। दे आस्क गॉड, रिवील रिवील माय लॉर्ड, हमें तू जो है बता कि नबूकदनेस्सर ने कौन सा ख्वाब देखा है। कैसी बात है, ख्वाब उसने देखा है, और दानियल खुदा कह रहा है को, सॉरी, जो दानियल खुदा को कह रहा है कि तू मुझे उसका ख्वाब तो बता दे कि उसने ख्वाब क्या देखा है। दैट इज विजडम। खुदा ने उसका ख्वाब भी उसको जो है बताया, और उसकी इंटरप्रिटेशन भी उसको दे दी कि आने वाले जमानों के अंदर क्या होगा तेरे साथ। दैट इज आवर गॉड, हु इज आवर सोर्स ऑफ विजडम।
हु इज आवर सोर्स ऑफ विजडम। बहुत सारे जो है फालगिरों ने, बहुत सारे जो अक्लमंदों ने उसको कहा कि ये कैसे हो सकता है कि तेरा ख्वाब हम तुझे जो है बताएं। दानियल ने कहा, "ए बादशाह, मैं तेरा ख्वाब भी बताऊंगा, तेरे ख्वाब की जो है ताबीर भी बताऊंगा। क्यों? बिकॉज ही नोज दैट उसका सोर्स कौन है। वो अपने सोर्स को जानता था। आजकल क्या है हमारा सोर्स? आजकल क्या है? इंटरनेट। हमें कोई चीज नहीं मालूम, वो खोल लो इंटरनेट और जल्दी से फाइंड कर लो है। उसका सोर्स क्या था? गॉड। उसने खुदा के सामने झुक गया और बादशाह को आकर उसने सारी बातें जो है बता दी, क्योंकि उसका सोर्स जो है वो खुदा था। और अगर हमारा सोर्स भी जो है खुदा रहेगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप इस मुआशरे में वाइज मैन कहलाएंगे या वुमेन आप कहलाएंगी। अपने घर में जहां पे भी आप होंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे ड्यू टू गॉडली विजडम। वो चलाकियों से नहीं, वो चलाकियों होशियारियों से नहीं, विद गॉडली विजडम। जिसको हम शायद समझते हैं कि हम अकलमंद हैं। बहुत सारे लोग जो है अपने आप को जो है क्लेवर जो है, वो हमें वो जो इस तरह की जो चलाकियां जो करके समझते हैं कि हम विजडम हमारे, हम बड़े अकलमंद हैं। नो, दिस इज नॉट द विजडम। खुदा की विजडम में और चलाकियों में बहुत फर्क है। यस, हमें होशियार होना चाहिए, बट नॉट कि हम जो है इस तरह के हम जो है काम करें। हमारा सोर्स जो है वो खुदा है। नेक्स्ट वीक आपसे आप सीखेंगे इंटीग्रिटी के बारे में। वो हमारा जो है 5वां हफ्ता, सॉरी मैंने आज मैंने जो है आगाज में शायद आई थिंक टू डेज और 5th वीक। तो वो हम नेक्स्ट वीक में हम सीखेंगे इंटीग्रिटी क्या चीज। हमें खुदा की गाइडेंस हासिल करने की जरूरत है। हमें खुदा से मांगने की जरूरत है। देन ही विल या फिल यू, बिकॉज यू कॉल्ड फॉर विजडम। आपको खुदा ने जो बुलाया है कि वो आपको अक्लमंद जो है बनाए, आपके अंदर अपनी हिकमत ट्रांसफर करे, आपके अंदर अपना रूह आपके अंदर अपना ट्रांसफर करे, अपना जो है कलाम आपकी जिंदगी में जो ट्रांसफर करे, ताकि आप इस जमीन पर रहते हुए उसकी माने जो है नजर आ सके। खुदावंद आपको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आए हम सब मिलकर आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए तालियां बजाएं। मैं अब दरख्वास्त करती हूँ पास्टर सफदर भट्टी से कि वो प्रेयर फॉर सिक में हम सबको लीड करें। अगर किसी की कोई दरखास्त है तो वो अपना माइक खोल सकता है। जी पाशा साहब, मेरी ये दरख्वास्त है कि नेक्स्ट वीक जो थर्सडे को एवेंजलिस्ट जो सोनिया मरीन जो है खुदा खुदा उनके पाक कलाम को जो है शेयर करने को है। इसको भी आप अपनी दुआ में रखें कि खुदावंद अपनी बेटी को, अपनी बंदी को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो है मंथली मीटिंग है तो जो है 31st को, उसको भी आप दुआ में याद रखें। उसमें उसमें जैसा कि आप खुद ही जो है आप हमारे वहां पर आकर जो है कलाम को आप जो है सुनाने वाले हैं, तो इस काम को भी आप जो है दुआ में रखें। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री के तमाम तर जो है प्रोजेक्ट्स को और मिनिस्ट्री के तमाम तर जो है कामों को आप खुदा उनके सामने रखें। आने वाली जो है कॉन्फ्रेंस जो कि अगस्त में है, उसको भी आप खुदा उनके सामने रखें और पूरी जो टीम को खुदा के सामने रखें, ताकि जो है खुदा पूरी टीम के अंदर जो है यूनिटी लाए। और जो है खुदा उनका पाक रूह जो है लोगों की जिंदगियों में जो है काम करे। आमीन। यस। मरियम के लिए भी प्रेयर कीजिएगा, उसको बुखार है। और हम सब अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगे। ऐ आसमानी खुदा, हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं आज की शाम के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता की, कि हम आपके हुजूर झुक सके, आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके, आपके नाम की बंदगी, तमजीद और खुदा हम दोसना कर सके। इसके लिए हम शुक्र अदा करते हैं आज की हम दोसना के लिए। खुदा हमने निगाह बजाकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दिया। आज की जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस के लिए जब हमने हिकमत के बारे में सीखा तो वाकई खुदा सुलेमान ने खुदा आपसे हिकमत को मांगा और खुदा आपने उनको उसको सारा कुछ जो है वो दान दौलत इज्जत शोहरत भी खुदा अता कर दी। खुदा आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो खुदा।
अपने खादम को और ज्यादा रूहुल कुद्दस की मेमोरी से मामूर करना खुदा। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ खुदा बेटी मरियम के लिए खुदा, हर तरह का तप, हर तरह का बुखार यीशु मसीह नासरी के नाम से उसके जिस्म से जाता रहे अभी और इसी वक्त छू लीजिए और मुकम्मल तौर पर सेहत, तंदुरुस्ती और शिफा बख्श दीजिए, ताकि वो सेहत और तंदुरुस्त हो तवाना होकर आपके नाम की गवाही देने वाली बन सके। इसी तरह दुआ करता है खुदा अपनी बेटी को खुदा, जिसने खुदा जुमेरात को खुदा मैसेज को शेयर करना है खुदा, अभी से खुदा उसके साथ होना, लफ्जों की तरतीब देना, ताकि अच्छी और बेहतर और लायक तौर से कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों को खुदा हम सबों के सामने शेयर करने वाली बन सके खुदा। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ खुदा 31 जनवरी के लिए जो मंथली मीटिंग है खुदा, तू उसमें भी खुदा तू हमारे साथ होना, हमारी मदद और रहनुमाई करना, अगर जब हम मिलकर बैठ कर खुदा आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं खुदा, उस कलाम भी हमारे जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत होना खुदा। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ खुदा, जिस तरह बाप आपने कहा बाप और मैं एक है, तो खुदा इसी तरह हमारी जो वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री है खुदा, उसमें भी खुदा यूनिटी को खुदा हमेशा खुदा कायम रखना खुदा। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ खुदा जो 14-15 अगस्त को खुदा कॉन्फ्रेंस है खुदा, तमाम तरीकाफटे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते रहे खुदा, ताकि खुदा जितने लोग जितने खादमीन है खुदा उस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं खुदा, तो उन सबों को अपनी पाक मुहाफ़ज़त में संभाले रखना, और खुदा हर तरह की रुकावटें ये सुनाम से जाती रहे। आने वाले खुदा प्रोग्राम्स के लिए, आने वाले महीना के लिए भी आपके हज़ूर झुक जाते हैं, अभी से दुआ करते हैं। जिस तरह ये जनवरी का महीना अपने बबरकत ठहरा, इसी तरह आने वाला महीना खुदा सबों के लिए बायस बरकत हो खुदा। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ अगर कोई और बीमार है तो उसकी बदनी बीमारी यीशु नाम से जाती रहे खुदा, क्योंकि आपके मार खाने से अपने शिफा पाइए, झुक जाते हैं, दुआ करते हैं खुदा आने वाले प्रोग्राम्स में भी तू हमारे साथ होना खुदा। जिस तरह 2025 के साल में खुदा तूने अजीम और जलाली काम किया, इसी तरह ये नया साल है खुदावन और ज्यादा खुदा रोज बरोज तुझ में बढ़े और तरक्की करते चले जाए खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदा बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए खुदा, जैसे जैसे ये कद्दो कामत में बढ़ रहे, इसी तरह आपकी पहचान में रोज बरोज बढ़ते और तरक्की करते चले जाए, ताकि ये बहुत सारे नौजवानों को, बहुत सारे लोगों को आपके पास लाने वाले बन सके, ताकि आपके इरशाद आज़म की तकमील करने वाले बन सके खुदा। वो आने वाले वक्त में भी तू हमारी मदद और हिफाजत फरमाना, आने वाला हफ्ता हमारे लिए बाइस से बरकत हो खुदा। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पितर को दूस और कातर नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर ग्रेस अजीम से कि वो हमें लॉर्ड्स प्रेयर में लीड करें। आए हम खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। कल माते बरकत पास्टर आशर बशीर। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, रुल कुद्स के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। खुदा आप सबके साथ